हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब फर्स्ट क्लास। तो आज के क्लास में बच्चों हम देखेंगे कि इतने सारे सिस्टम देख रहे हैं आप। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, स्प्रिंग पुल्ली ब्लॉक सिस्टम है। स्प्रिंग पुल्ली ब्लॉक सिस्टम या स्प्रिंग या मास वाले ब्लॉक्स या मास वाले डिस्क का सिस्टम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, इन बातों पे हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं कि ये जो इस तरह के प्रॉब्लम है, ये तीन तरह के अलग अलग मेथड के बेसिस पे सॉल्व किए जा सकते हैं। फोर्स मेथड है, एनर्जी मेथड है और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। तो आज के क्लास में सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जेईई मेन सेकंड सेशन होने वाला है, फिर नीट भी है और एडवांस का एग्जाम में भी है। तो अगर कुछ बच्चों को डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस मतलब शॉर्ट ट्रिक्स से भी सॉल्व हो ही जाते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक्स अगर दिमाग में रह गया और देखा उसने, तो इस वीडियो देखने का फायदा हो जाएगा। उसके बाद हम इसके फोर्स मेथड भी डिटेल्स देखेंगे, एनर्जी मेथड्स भी देखेंगे और देखेंगे कि इन डेरिवेशंस के थ्रू वही शॉर्ट ट्रिक्स वाला आंसर आता है कि नहीं है, उसको वेरीफाई करके भी दिखाएंगे। तो जो बच्चों आराम से देख सकते हैं उनको आप देख सकते हैं। और मैं फिर से बता दूं, डेरिवेशंस गिव्स द स्टेप्स हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं, कैसे ये डेरिवेशंस हुआ, ये ऑसिलेट कैसे कर रहा है, या फिर इसका टाइम पीरियड इस तरह से क्यों आ रहा है, इन सारी चीज का जो फील लेना है ना, वो डेरिवेशन से होता है। तो डेरिवेशंस आपको फील देगा, डेरिवेशंस आपको ग्रिप देगा सब्जेक्ट में, ताकि आप कभी भी अगर सोचो तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्रिस्टल क्लियर हो, आपको व्यू होता हो, दूर से चमकता हुआ दिखे कि अरे ये आंसर करेक्ट है, और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, पहला ये कितने 12 मैंने क्वेश्चंस यहां तक से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 मिस हो गया क्या? 7 8 9 10, 7 8 9 10 11 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं। इसमें क्या है देखो, तो यहाँ पे ये मास वाला डिस्क है, इसके साथ दो स्प्रिंग कनेक्टेड है। यहाँ पे पुल्ली, स्प्रिंग, मास, ब्लॉक है। इस तरह के सिस्टम का हम टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं। सभी ध्यान दीजिए और नोटबुक्स आराम से निकालिए, उसको सॉल्व करेंगे। अभी इसको मैं सिर्फ एक व्यूज के लिए, हम यहाँ पे व्यू देखने के लिए कि कैसा क्या किस चीज क्या व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो वो चीजों के लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया था। अभी हम किसी भी सिस्टम का टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, उस बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और मजा आने वाला है वीडियोस में। और फटाफट 1-2 मिनट में ही आंसर, मतलब अगर हम बात करें 1-2 मिनट नहीं, 20 सेकेंड से 30 सेकेंड में आप आराम से किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स पुल्ली ब्लॉक सिस्टम के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, के इक्विवेलेंट भी फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आई? तो सबसे पहले यहां पे लिख देंगे शॉर्ट ट्रिक्स, लिख देते हैं। ट्रिक फॉर टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग प्लस ब्लॉक प्लस पुल्ली सिस्टम। एस सिस्टम, स्प्रिंग, ब्लॉक और पुल्ली सिस्टम का टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट ट्रिक हम देख रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, जितने सारे स्प्रिंग हैं इस तरह से एज्यूम ऑल द स्प्रिंग इन सीरीज लिखेंगे। पहला लिखेंगे स्टेप्स, स्टेप्स 1, assume all the springs in series। ठीक है, स्टेप्स 1 है ये, स्टेप्स 1। स्टेप 1। स्टेप 2 में लिखेंगे फाइंड k dash for all the springs।
springs, right? And step third, find K equivalent as the springs are connected in series. के इक्विवेलेंट फाइंड कर लेना है, जैसा कि स्प्रिंग्स कनेक्टेड है कैसा, सीरीज में। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद फिर से इसके स्टेप्स देख लेना है, लिख लेना है आपको सभी को नोट्स में। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को, और फोर्स मेथड, एनर्जी मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां से तो के इक्विवेलेंट, सबसे पहले यहां पे एक क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं, किसी भी तरह का क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस हम यहां पे लिख देते हैं। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस ये रहेगा अपना, एक यहां पे स्प्रिंग है और इसके साथ एक पुल्ली कनेक्टेड है इस तरह से, और इस पुल्ली के साथ इधर एक और स्प्रिंग है और इसके साथ एक दूसरा पुल्ली यहां पे कनेक्टेड है, और यहां से एक दूसरा स्प्रिंग्स लगा हुआ है और इसके साथ एक मास m कनेक्टेड है। इसको लिखेंगे, ये है K1, इसको लिख देंगे K2, इसको लिख देंगे K3, ठीक है। यहां पे देखो क्या कहा, सीरीज में फाइंड कर देना है सभी को। उसके बाद फाइंड क्या करना है, K डैश। उसके बाद फाइंड द K इक्विवेलेंट एज द स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो सबसे पहले K इक्विवेलेंट, K डैश की वैल्यू लिखेंगे टेंशन TB बाई TS का होल स्क्वायर इंटू K, ठीक है। यहां पे TB लिखेंगे टेंशन इन ब्लॉक, मतलब ब्लॉक, यहां पे जो टेंशन है ये क्या हो जाएगा TB, और ये जो स्प्रिंग है वो क्या हो जाएगा T, और TS लिख देंगे क्या, टेंशन इन स्प्रिंग। कौन सा स्प्रिंग, टेंशन इन स्प्रिंग, वो स्प्रिंग जिस स्प्रिंग का K डैश की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। एंड नाउ क्या लिखेंगे, 1 बाय K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू लिखेंगे 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस 1 बाय K3 एंड सो ऑन। यही तो होता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या, K इक्विवेलेंट। और K इक्विवेलेंट मिलने के बाद यहां से फिर से अगर हम देखें तो कौन सा, कैसे, किसके लिए ट्रिक्स है ये, स्प्रिंग ब्लॉक पुल्ली सिस्टम के लिए। सभी स्प्रिंग को जैसे 1 2 3, ये तीनों को क्या करेंगे, सीरीज में मान लेंगे, है क्या, नहीं है, लेकिन इसको मान लेंगे। तो कहेंगे इसको मानेंगे क्या, बोलेंगे नहीं, K डैश को सीरीज में मानेंगे, ठीक है। K डैश क्या है, जैसे K1 है ये, तो K1 डैश फाइंड करेंगे। तो K1 डैश के लिए क्या करेंगे, ब्लॉक में कितना टेंशन है और K1 डैश में कितना टेंशन है। K2 डैश के लिए ब्लॉक में कितना टेंशन है डिवाइडेड बाय K2 में कितना टेंशन है, और ब्लॉक K3 डैश के लिए ब्लॉक का टेंशन डिवाइडेड बाय K3 का टेंशन लगाएंगे, और उससे हम सभी का K1 डैश, K2 डैश, K3 डैश फाइंड करेंगे। यहां से K1 डैश नहीं, K1 डैश, K2 डैश, K3 डैश फाइंड करेंगे, और उसको सीरीज में जैसे हम कनेक्ट करते हैं उस तरह से हम उसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। और इक्विवेलेंट निकालने के बाद क्या होगा, तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट निकालने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे कि टाइम पीरियड क्या होता है, ये लिख दिया होगा, पॉज करके लिखना है सभी को, ठीक है ना। लाइव क्लास किस तरह इसको देखो कि हाँ ये चीजें चल रहा है, यहां से नोट्स करना है सारी चीज को, ठीक है। तो यहां से अभी क्योंकि सीख रहे हैं तो टाइम लगेगा, सीखने के बाद 2 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे आपको सॉल्व करने, देख करके आंसर कर सकते हो, ठीक है। अभी सीख रहे हैं तो हम सारी चीज को लिख रहे हैं तो इसको टाइम लगेगा ये, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर देंगे, देखो तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड हो जाए 2 पाई √m बाय K इक्विवेलेंट, फॉर ये है फॉर मासलेस
मासलेस पुल्ली, ये मासलेस पुल्ली के लिए हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। और टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाय m प्लस आई बाय आर स्क्वायर बाय के इक्विवेलेंट फॉर मासिव पुल्ली। मासिव पुल्ली, मासिव पुल्ली के लिए आई m प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या है, यहां पे आर क्या है, रेडियस है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले से हम टाइम पीरियड या इसका रेसिप्रोकल्स करेंगे तो हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा सभी तरह के सिस्टम का। बात चलते हैं यहां पे अब इसके शॉर्ट ट्रिक्स पे। तो शॉर्ट ट्रिक्स यहां से हम फिर से लिख देते के इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां पे हम लिख देते हैं अगर, तो यहां से इसको समझेंगे फिर से। चलिए यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं, क्या क्या फाइंड करेंगे, यहां पे लिखेंगे के 1 बाय के इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय के वन डैश प्लस 1 बाय के टू डैश प्लस 1 बाय के थ्री डैश एंड सो ऑन यहां से। और के डैश की वैल्यू लिखेंगे टेंशन इन ब्लॉक बाय टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर इनटू के। चलिए अब यहां से इन सभी तरह के क्वेश्चंस को यहां मैं सबसे पहले ये क्वेश्चंस बता सॉल्व करके दिखाता हूं जो अभी हमने लिखा था। तो ये क्या था बताइए, एक स्प्रिंग के साथ यहां पे पुल्ली कनेक्टेड है और इस पुल्ली के साथ एक और स्प्रिंग कनेक्टेड है। इस स्प्रिंग का नाम है K1, इस स्प्रिंग का नाम है K2। उसके बाद ये दूसरा स्प्रिंग से यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ से इसके बाद एक और स्प्रिंग कनेक्टेड है, ये है M। ये सभी मासलेस पुल्ली है, ये हो गया K1, ये हो गया K2, ये हो गया K3। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले K1 डैश फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले इसमें कितना टेंशन है, कहेंगे T। यहाँ पे कितना टेंशन है T, 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 यहाँ पे कितना टेंशन है T। अब यहाँ पे देखो ये अगर मासलेस पुल्ली है, ये T और T, नीचे कितना टेंशन होगा 2T और यहाँ पे ऊपर कितना टेंशन होगा 2T। तो यहाँ से K डैश की वैल्यू देखो, टेंशन इन ब्लॉक, टेंशन इन ब्लॉक बाय टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर इनटू के। तो K1 डैश जब लिखेंगे तो K1 डैश के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, K1 डैश के लिए लिखेंगे टेंशन इन ब्लॉक क्या है T और टेंशन इन स्प्रिंग K1 का टेंशन क्या है देखो तो 2T का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। और K यहाँ पे K की जगह पे क्या लिखेंगे K1, तो K1 लिख दिया। K1 डैश बराबर लिखा, T से T कैंसिल, ये हो जाएगा K1 बाय 4, ठीक है। अब K2 डैश फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे K2 डैश। K2 डैश में ब्लॉक में टेंशन फिर से T, 2 में टेंशन कितना है कहेंगे T ही है का होल स्क्वायर इनटू K। तो यहां से हम देखेंगे, यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ओनली K होगा, K2 ही होगा। और K3 का फिर से टेंशन इन ब्लॉक T और टेंशन इन पुल्ली इज ऑल्सो T का होल स्क्वायर इंटू K3, तो ये भी हो जाएगा K3। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, 1 बाय K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस 1 बाय K3। यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख देंगे, 1 बाय K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये देखो 1 बाय K1 की वैल्यू क्या लिखेंगे 4 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस 1 बाय K3। ये K1 डैश K2 डैश K3 डैश है। इन तीनों को हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं बाद में, कैसे, एक स्प्रिंग ये, दूसरा स्प्रिंग ये, तीसरा स्प्रिंग ये हो गया K1 डैश, ये हो गया K2 डैश, ये हो गया K3 डैश। इक्विवेलेंट का मतलब समझते हैं ना, इन तीनों का तामझाम जो पुल्ली है, स्प्रिंग है, ऐसे कनेक्टेड, इन सभी को हटा के हमने क्या किया,
इनका इफेक्टिव इसका इफेक्टिव फाइंड किया और इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर दिया। मान लो सभी को सीरीज में हमने मान लिया और इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो यहां से अपने पास ये वैल्यू आ गया 1/k इक्विवेलेंट का आ गया। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू हम यहाँ अगर लिख इस तरह से अगर लिखे टाइम पीरियड की वैल्यू, तो टाइम पीरियड यहां से देखें, टाइम पीरियड होता है 2π√m/k इक्विवेलेंट। तो 1/k इक्विवेलेंट की जगह ये लिख देंगे, तो यहां से टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगा 2π√m ब्रैकेट में 4/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। यहां से टाइम पीरियड थोड़ा सा और अगर इसको हम सही से लिखें तो यहां से हम लिख देंगे m बाय क्या लिख सकते हैं बताओ, k1 k2 k3 ब्रैकेट में लिख सकते हैं 4k2 k3 प्लस k1 k3 प्लस यहां से लिख सकते हैं k1 k2। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस ब्लॉक। तो इसको अगर हम फोर्स मेथड से फाइंड करेंगे तो टाइम लगेगा, एनर्जी मेथड से करेंगे तो भी टाइम लगेगा। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता है तो k डैश की वैल्यू फाइंड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं टाइम, और फोर्स मेथड से भी कर सकते हैं। ये क्या है, हमारा शॉर्ट ट्रिक्स है। इस तरह से कहेंगे शॉर्ट ट्रिक्स सर इतना बड़ा, हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, अभी आपको बता रहे हैं। आप अगर इसको सीखेंगे खुद से तो फटाफट इसको देख लेंगे। ये देखिए सेम ही है, तो ये हो जाएगा k2 ही, ये k3 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 2 मतलब 1/2 है तो ये हो जाएगा k/4। तो इससे फटाफट सॉल्व करके आप इसको लिख सकते हैं, जो कि बहुत आसान तरीके से 20 से 30 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए ये बातें हो गया, यहां से हम इसको हटा देते हैं, इसको नोट डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दो तीन चार कितने भी पुल्ली हो और या फिर कितने ही उसमें ब्लॉक कनेक्टेड हो, सभी के लिए इस तरह का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इस तरह का है, देखते हैं। एक है इस तरह का, जैसे यहां से इस तरह का सिस्टम है। ठीक है, टाइम लगेगा, लंबी लेक्चर रहेगी, सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं, एनर्जी मेथड भी फोर्स मेथड भी सॉल्व करने वाले हैं। तो सीखने वाले बच्चों, जिसको सीखना है, जिसका शॉर्ट ट्रिक्स पर काम है, शॉर्ट ट्रिक्स के तो 2 क्वेश्चंस देख लो बस, आप क्विट कर सकते हो। लेकिन आपको अगर अच्छे से सारी चीज सीखना है तो आपको पूरा लेक्चर देखना होगा। यहां से देखिए, इसको देखेंगे, यहां से ये ब्लॉक है, इसका मास है m, इसको हमने लिख दिया k1 और इसको लिख दिया k2। ठीक है, यहां से टेंशन इसमें देखते हैं, t यहाँ पे t, यहाँ पे t, दिस वन इज t, दिस वन इज t, दिस वन इज t। हमने देखा है सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, मासलेस स्प्रिंग में सभी पॉइंट पे सेम ही टेंशन होते हैं। यहाँ से बच्चों देखोगे तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो हो जाएगा 2t, और यहाँ पे भी जो टेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2t, तो यहाँ पे भी टेंशन हो जाएगा 2t। तो यहाँ से अगर हम देखें इसको, तो यहाँ से k1 डैश की वैल्यू लिखेंगे। देखो ब्लॉक में कितना टेंशन है, t है, तो लिखेंगे tb दैट इज t, और ts कितना है देखो, तो k1 के लिए 2t, लिख देंगे 2t का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर हमने होल स्क्वायर लिख दिया, इंटू लिख दिया k1, तो k1 की वैल्यू हो जाएगा, t से t कैंसिल, k1/4 k1 डैश का। तो k2 डैश क्या लिखेंगे, k2 डैश फिर से ब्लॉक का टेंशन t और स्प्रिंग का टेंशन 2t इंटू k2 डैश बराबर लिख देंगे k2/4। ये हमने लिख दिया यहाँ पे k2/4। अब इन दोनों को हम कैसे मान लेंगे, एज्यूम इट एज इन सीरीज। बात हो गई खत्म, ये हो गया k1 डैश और ये हो गया k2 डैश। तो यहां से k इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, k1 k2 डिवाइडेड बाय
K1 प्लस K2। तो यहां से ये K इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, K इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज K1 डैश K2 डैश K1 डैश K2 डैश। इस तरह से होता है, इसको हम लिख देंगे क्या, सॉल्व कर देंगे, या फिर इसको ऐसे एज इट इज नॉर्मल जैसे जनरल फार्मूले के टर्म्स में लिख दो, 1/K1 प्लस 1/K2। केवल लिखेंगे क्या, नहीं, K2 डैश K1 डैश लिखेंगे। तो 1/K इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगा 4/K1 प्लस 4/K2। तो यहां से हम इन सभी चीजों को लिखेंगे 1/K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1 K2, 4 ले लेंगे इन दोनों में से कॉमन, इसको लिखेंगे K1 प्लस K2। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से क्या आ गया, K1 K2 डिवाइडेड बाय 4 K1 प्लस K2। ये हो गया K इक्विवेलेंट, हो गया इन तीनों का। और टाइम पीरियड की वैल्यू क्या लिख देंगे, टाइम पीरियड की वैल्यू लिखेंगे 2 अंडर रूट m/K इक्विवेलेंट, दैट इज m/K इक्विवेलेंट की वैल्यू K1 K2 डिवाइडेड बाय 4 K1 प्लस K2। तो यहां से ये जो वैल्यू आएगा 2 अंडर रूट 4m K1 प्लस K2 बाय K1 इंटू K2 हो जाएगा। ये हो जाएगा टाइम पीरियड, चेक कर सकते हैं, हो गया। ब्लॉक का टेंशन, स्प्रिंग का टेंशन, ब्लॉक का टेंशन, स्प्रिंग का टेंशन, इस तरह से सॉल्व करके K डैश फाइंड करेंगे, इसको सीरीज में लेंगे। टाइम पीरियड ये हो गया, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा बच्चों 1/2 अंडर रूट K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाय 4m ब्रैकेट में K1 प्लस K2। ये हो जाएगा। देखिए एक बार, कोई दिक्कत है तो पूछिए। डन एवरीवन। चलिए ये चीजें देखो, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस इस तरह से हम फटाफट सॉल्व कर देंगे। इसको मैं फिर से बताऊंगा तुम लोग को, कौन से बेसिस पे कहेंगे, फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड पर भी इसको सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। फटाफट देखते चलो, जो थोड़ा वो कर रहे हैं वो क्लिक कर लो, फोटो क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए यहां से अगर हम देखें इसको, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस ये है, देखो इस तरह से हम एक स्प्रिंग ले लेंगे और इस ब्रेक से एक और स्प्रिंग लगा देंगे, ये पहला स्प्रिंग, और इसके साथ हम ब्लॉक लगा देंगे। इसको लिख देंगे K1, इसको लिख देंगे K2। यहाँ हो गया टेंशन T, यहाँ हो गया टेंशन T, यहाँ हो गया टेंशन 2T। तो K1 डैश की वैल्यू देखो, ब्लॉक में और स्प्रिंग में सेम टेंशन है, क्या है, T और T, क्या लिख देंगे K²। तो K1 डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे, K1 डैश की वैल्यू क्या आ गया, K1 ही आ गया। फिर K2 डैश, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट देखें K2 डैश की वैल्यू लिखेंगे, ब्लॉक का टेंशन T भी है, ये T भी कितना है, T है, तो T, और इसको क्या लिख देंगे स्प्रिंग में 2T का होल स्क्वायर इंटू K2 लिख देंगे। तो K2 डैश बराबर क्या लिख देंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा K2/4। अब इन दोनों को अपन मान लेंगे कैसा, सीरीज में। ये हो जाएगा क्या K1 डैश, ये क्या हो जाएगा K2 डैश।
तो K1 1 बाय K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय K1 डैश प्लस 1 बाय K2 डैश। तो ये 1 बाय K इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगा क्या, देखो 1 बाय K2 K1 डैश 1 बाय K1 ही हो जाएगा, प्लस 1 बाय K2 डैश क्या हो जाएगा, तो K2 बाय 4 दैट इज 4 बाय K2। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, K1 K2 4 मतलब K2 प्लस 4 K1 ये हो जाएगा। यहाँ से अपन K इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख देंगे क्या, K1 K2 डिवाइडेड बाय 4 K1 प्लस K2 ये हो जाएगा। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाय K इक्विवेलेंट। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाय K इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखेंगे, तो m ये ऊपर चला जाएगा 4 K1 प्लस K2 बाय K1 इंटू K2। दिस इज द आंसर। मेथड पता चल गया सभी को। मेथड ध्यान देना है, शॉर्ट ट्रिक्स का एक ही बात है, 3 क्वेश्चंस कर लिए, सारे क्वेश्चंस अब इस तरह के क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या देखना है, जितने स्प्रिंग है 1 2 3 4 K1 K2 K3 K4 सबका K1 डैश K2 डैश K3 डैश K4 डैश फाइंड करना है। ब्लॉक तो एक ही है, करेंगे क्या, कहेंगे ब्लॉक में जो टेंशन है और जिस स्प्रिंग कांस्टेंट का K डैश फाइंड करना है उसका टेंशन फाइंड डिवाइड करो और उसको स्क्वायर करके उस K से मल्टीप्लाई कर दो। लिख दिया सभी यहाँ तक, कोई दिक्कत, फटाफट फटाफट फास्ट। चलिए यहाँ तक बातें खत्म हो गई। तो यहाँ के बाद अब हम थर्ड क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फिर से क्या, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10-15 क्वेश्चन इस पे हम सॉल्व करने वाले हैं और उसके बाद हम इसका टाइम एनर्जी मेथड और कौन सा मेथड, फोर्स मेथड पे डिस्कशन करेंगे। चलिए एनर्जी मेथड यहाँ पे हम फिर से देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन से अगर देखें तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखो बच्चों, ये है अपना एक स्प्रिंग, उसके साथ एक पुल्ली लगा हुआ है, इसके साथ दूसरा पुल्ली लगा हुआ है, इसके साथ ब्लॉक लगा हुआ है, इसके साथ सीधा सीधा स्ट्रिंग लगा हुआ है, इसके साथ सीधा सीधा स्ट्रिंग लगा हुआ है। एक ही कहेंगे सर यहाँ सीरीज में पैरेलल का क्या मतलब, यहाँ एक ही स्प्रिंग है, उसी का K डैश फाइंड करना है और वहां पे सीरीज में ही मान लोगे तो K डैश ही हो जाएगा इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा K। तो यहाँ पे टेंशन देखेंगे बच्चों, टेंशन यहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे टेंशन T, इस पे टेंशन T, इस पे टेंशन T, ऊपर की तरफ टेंशन नीचे की तरफ होगा ना, यहाँ पे 2T ऊपर की तरफ 2T, यहाँ ऊपर की तरफ 2T, यहाँ नीचे की तरफ 2T, यहाँ पे ऊपर की तरफ 4T, यहाँ पे नीचे की तरफ होगा और यहाँ पे 4T, यहाँ पे क्या मास। अब यहाँ पे देखो K डैश, K है यहाँ पे K डैश की वैल्यू लिखेंगे टेंशन इन ब्लॉक बाय टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर इनटू K। तो K डैश की वैल्यू लिखेंगे बच्चों, देखो क्या K टेंशन इन द ब्लॉक दिस इज 4T डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में तो T है 2T है 2T 4T हुआ, T हो गया होल स्क्वायर कर दिया K हो गया, ये हो गया कैंसिल बच्चों, K डैश की वैल्यू हो जाएगा 16K। और यही तो, अब इसको क्या करोगे, इन सभी तामझाम को हटा के एक ही स्प्रिंग लगा के इसको K डैश, ये इसका मतलब इसका ये इफेक्टिवली कितना काम करेगा, कितना स्प्रिंग कांस्टेंट होगी पूरे सिस्टम की, इस बात के लिए यहाँ पे हमें कह दिया कि 16K। तो यहाँ से तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होता है, लिखेंगे 1 बाय K1 डैश प्लस 1 बाय K2 डैश, यहाँ तो एक ही है तो मतलब ये तो सिंपली हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाय K1 डैश दैट इज 1 बाय 16K, दैट इज K इक्विवेलेंट बराबर 16K।
तो यहां से बच्चों टाइम पीरियड हमारा इस सिस्टम का आ जाएगा 2π√m/k और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2π√1/2π√16k/m। अब बात आई कि आंसर किस फॉर्मेट में है, उस फॉर्मेट में देख लो। कई बार ये हो सकता है कि 4 कॉमन ले लिया तो π/2 के फॉर्म में लिखा और तुम कह रहे हो कि आ ही नहीं रहा आंसर। सर आएगा आंसर, तुमने अगर सही कैलकुलेट किया है तो आंसर नहीं मिला है, देखोगे आंसर किसी दूसरे रूप में तो नहीं बैठा है, जो रूप उसका धारण कर रखा है आंसर वो तुम पहचान नहीं पा रहे होगे, ऐसा भी तो हो सकता है यार। तो ध्यान देना है इस चीज को। चलिए ये हो गया तुम्हारा 4th नंबर क्वेश्चन। देखो कितना फास्ट हो रहा है, नहीं फास्टनेस का लेवल अगर समझते हो तो फास्ट हो सकता है, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं तो सारी चीज लिखना पड़ रहा है। अगर मैं खुद के लिए करूँ ये तो और भी 10 सेकेंड में मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप अगर शॉर्ट ट्रिक समझेंगे और तो इसका वही 10 सेकेंड 5 सेकेंड में आंसर फटाफट आएगा। ठीक है, 10-15 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। 4th नंबर एक क्वेश्चन ये है, देखते हैं सभी फटाफट इसके आंसर कर दो। देखो तो आता है क्या, एक ब्लॉक है बड़ा सा, इसका मास है m, बड़ा M हमने लिख दिया और इसके साथ ये कनेक्टेड है सेंट्रली और यहाँ पे एक और पुल्ली कनेक्टेड है सेंट्रली। यहां से थोड़ा इसको बनाने के लिए थोड़ा इस तरह से देखते हैं। यहाँ पे एक सेंटर है, सेंटर पे एक पुल्ली है और इस पुल्ली से यहाँ तक एक पुल्ली इस तरह से कनेक्टेड है और ये पुल्ली यहाँ से इस तरह से कनेक्टेड है और इसके साथ जो दूसरा स्ट्रिंग है, ये दोनों स्ट्रिंग क्या है, इस तरह से कनेक्टेड है। इसको कह देंगे K1, इसको कह देंगे K2, दोनों को K भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमने दिया, यहां से देखो इसमें ये स्ट्रिंग, देखो ये स्ट्रिंग ये क्या है, कहेंगे सिंगल है। सर सिंगल है तो T ऊपर T नीचे T नीचे T ऊपर T ऊपर T नीचे T। बात समझ आ रहा है? देखो ये सारे स्ट्रिंग में सेम टेंशन है तो ये T+T यहाँ पे आएगा तो नीचे की तरफ क्या लगेगा 2T, यहाँ पे क्या लगेगा 2T। तो इस ब्लॉक पे टोटल टेंशन कितना लग रहा है, कहेंगे टेंशन इन ब्लॉक, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। टेंशन इन ब्लॉक इज 2T + 2T, दिस इज 4T। तो यहाँ टेंशन इन स्प्रिंग दोनों में क्या है, कहेंगे दोनों स्प्रिंग में तो K ओनली T टेंशन है तो लिखेंगे यहाँ पे K1' की वैल्यू TB/TS इनका होल स्क्वायर इंटू K1। तो K1' की वैल्यू 4T/T का होल स्क्वायर इंटू K1। तो K1' की वैल्यू 16K1। इसी तरह से K2' बराबर लिखेंगे 4T/T। देखो 4T 2T यहाँ पे T ही है का होल स्क्वायर इंटू लिखोगे K2। तो यहां से बच्चों K2' की वैल्यू लिख दोगे फिर 16K2 हो गया। अब इन दोनों को क्या लिखोगे, इन दोनों को ऐसे लिख दोगे, किसको, इन दोनों को, ये बड़ा सा जो ब्लॉक है जिसका मास m है इसके साथ K1' और K2' सीरीज में लगा दो तो 1/K इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगा 1/K1' प्लस 1/K2'। तो 1/K इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/16K1 प्लस 1/16K2 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगा बच्चों 16K1, ये हो जाएगा K2 प्लस K1, इसको हो जाएगा 16K2 K1। तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगा 16K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। कोई दिक्कत, K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 में 16 कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है सर। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगा 2π√m/K इक्विवेलेंट दैट इज m/K इक्विवेलेंट दैट इज K1 प्लस K2 by 16K1
K2, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/2 पाई 16K1K2 बाय m इंटू K1 प्लस K2। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। फटाफट आ गया। ये सारे क्वेश्चन जेई मेंस एडवांस नीट में कम थोड़ा, लेकिन जेई मेंस एडवांस के कहीं भी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। और अब अगर ये चीजें अगर जानते हो तो आप फटाफट आंसर कर सकते हो और आप 4 मार्क्स के भागीदारी बन जाओगे, या फिर ये कह लो कि ऑनर बन जाओगे। चलिए नोट डाउन कर दो इसको फटाफट। इस तरह के क्वेश्चंस देखो, देखने में डर लगेगा, कोई बात नहीं है। इंटरेस्टिंग फिजिक्स वही है जो मौज करा दे। अगर आप समझते हैं, सीखते हैं तो इंटरेस्टिंग लगता है। थके हुए हैं, पढ़ पढ़ के थक गए हैं, फिर भी अगर फिजिक्स की बात आएगी तो यू विल गेट एनर्जेटिक। ओके, दिस इज डन। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, पूरा अगर सब चीज को ध्यान से देख रहे हो, देखो बोर होने का तो अपना मतलब है। अगर चीजों को समझेंगे तो बोर होने की बात नहीं है। अगर नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ना है, ध्यान नहीं देना है, तब तो बोरियत आएगी आएगी। ठीक है, चलिए। आलस को दूर भगाओ, मेहनत करो, छा जाओ एग्जाम में। ठीक है, चलो यहां से अब हम, और ये 5 नंबर क्वेश्चंस थे। 6 नंबर क्वेश्चंस अगर देखें, 6 नंबर क्वेश्चंस। अब कहेंगे सर ये नंबर का है, अपने मन से मैं कुछ भी अलग अलग तरह के सिस्टम के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, आप इसको नंबरिंग में देख रहा हूँ मैं। तो यहां से एक पुली है और इसके साथ ये कनेक्टेड है, ये K है और ये ब्लॉक का मास M है। फोर्स मेथड से भी, एनर्जी मेथड से भी मज़ेदार तरीके से सॉल्व हो सकता है, लेकिन अभी मैं शॉर्ट ट्रिक्स को वेरीफाई कर रहा हूं तो हम उसको नहीं देखेंगे। यहाँ देखिए टेंशन T, यहाँ देखिए टेंशन T, यहाँ देखिए कहेंगे T, यहाँ देखिए कहेंगे T, नो नॉट T, क्या 2T। तो यहाँ से K डैश का वैल्यू लिखेंगे टेंशन इन ब्लॉक बाय टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर इंटू K1 डैश की वैल्यू 2T/T का होल स्क्वायर इंटू K1 डैश की वैल्यू 4K, टाइम पीरियड की वैल्यू 2π√, क्योंकि एक है तो K डैश ही इफेक्टिव है 4K। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/2π√, 4K/m। कोई दिक्कत क्या? 6 नंबर क्वेश्चन। 7th देखो, 7th नंबर क्वेश्चन इस तरह से हम देखते हैं। एक स्प्रिंग इस तरह से सेंट्रली कनेक्ट कर दिया है, ऐसे लगा हुआ है और इसके साथ ब्लॉक लगा हुआ है। ये और ये अलग अलग है, देख सकते हैं क्या? ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे K। तो टेंशन देखते हैं, यहाँ पे टेंशन T, ऊपर की तरफ ब्लॉक पे टेंशन T, नीचे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन 2T। तो लिखेंगे K डैश, भाई साहब K डैश क्या होगा, कहेंगे ब्लॉक में टेंशन, स्प्रिंग में टेंशन का होल स्क्वायर इंटू K। तो K1 डैश की वैल्यू लिखेंगे, ब्लॉक का टेंशन कितना T, स्प्रिंग का कितना 2T का होल स्क्वायर इंटू K। तो K1 डैश की वैल्यू क्या लिख देंगे, K/4, T से T कैंसिल, K/4। तो यहाँ से अगर K/4 लिखोगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगा 2π√m/K इक्विवेलेंट। यही तो K यहाँ पे, जब एक स्प्रिंग के केस में K डैश ही K इक्विवेलेंट होता है, तो यहाँ से टाइम पीरियड विल बी 2π√4m/K। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/2π√K/4m। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत किसी को? मजा आ रहा है क्या? बिल्कुल सर। चलिए यहां से ये चीजें देखो, ये क्वेश्चंस हो गए आपके क्या, किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स के बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस जो दिखने में डरावना हो,
जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑसिलेशन लगता हो, उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, और एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर दीजिए फटाफट। ओके, यहां पे अब हम देखेंगे ये एक इस तरह का एक ही, यहां पे हम लगा देंगे क्या, एक पुल्ली, और इस पुल्ली के सेंटर से एक रस्सी लगाएंगे, इसमें लगा देंगे एक और पुल्ली, और इससे पास होके जाएगा यहाँ पे एक ब्लॉक, इसका मास लिख देंगे m, यहाँ से एक इस तरह का, इसको लिख देंगे k, यहाँ से ब्लॉक है क्या, m। यहाँ पे एक थोड़ा और दूसरा नया तरीका बताता हूँ। नया तरीका यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स 2, शॉर्ट ट्रिक 2, यहां पे थोड़ा शॉर्ट ट्रिक 2 बताता हूं, 2 ट्रिक बताता हूं। दूसरा नंबर ट्रिक, यहां पे एक चीज देखना है, अगर स्प्रिंग टेंजेंशियली कनेक्टेड हो पुल्ली से, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 4k लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 4k। ठीक, एक स्प्रिंग है। अगर ब्लॉक टेंजेंशियली कनेक्टेड हो तो उसका मास लिख देंगे 4m। कहेंगे सर ये क्या बात हुई, चलिए देखते हैं। यहां से देखो, ये जो पुल्ली है, ये जो ब्लॉक है, कैसा कनेक्टेड है देखो तो, यहां से इस पुल्ली से टेंजेंशियली कनेक्टेड है, इसको लिख देंगे 4m। कहेंगे सर स्प्रिंग भी टेंजेंशियली ही कनेक्टेड है, ये पुल्ली से टेंजेंशियल लाइन में ही है, इसको भी लिख देंगे 4k। ये ब्लॉक सेंट्रली कनेक्टेड है, तो इसको लिख देंगे क्या, मास m, इसको लिखेंगे 4m, राइट ना। लिखेंगे क्या, इफ स्प्रिंग एंड ब्लॉक्स connected centrally with the pulley, take K and M as normal। नॉर्मल मतलब के को के ही लो, एम को एम ही लो। कहेंगे कब, जब सेंट्रली कनेक्टेड हो, कौन, स्प्रिंग या मास। ठीक, नेक्स्ट ये पॉइंट लिख दिया, इसको लिख देंगे स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, चलिए स्टेप 2 में कहेंगे इफ स्प्रिंग एंड ब्लॉक कनेक्टेड टेंजेंशियली then take mass as 4m, 4 times, and spring constant as कैसे 4k। फिर से बताऊं, यस, चलिए अगर सेंट्रली किसी में भी, पिछले वाले में भी, किसी में भी ये भी लगा सकते हो, आसान है। चलिए तो यहां से हमने कहा कि इसको 4k, अब ये टेंजेंशियली है तो टाइम पीरियड की वैल्यू लिख दो, क्या कहेंगे 2 पाई
m की वैल्यू, m देखो यहाँ पे सेंट्रली कनेक्टेड है, तो ये मास m और ये टेंजेंशियली कनेक्टेड है, इसको लिखेंगे 4m, और डिवाइडेड बाय ये टेंजेंशियली कनेक्टेड है, इसको लिखेंगे 4k। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट 5m/4k। तुम्हें पता चल रहा है, अगर सिर्फ ये चीजें तुम समझते हो तो तुम ऐसे डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो। एनर्जी मेथड से करोगे, फोर्स मेथड से करोगे, करना जरूरी है, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समय लगेगा। समझोगे ऐसा भी आएगा, करेक्ट आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझना फोर्स मेथड, एनर्जी मेथड, डेरिवेशंस मेथड, फिजिक्स का मतलब ये होता है कि आप कैसे डेरिवेटिव, हाउ यू गेट द आंसर, हाउ यू गेट द रिजल्ट, या फिर फॉर्मूले कहाँ से आए, कैसे आए, कॉन्सेप्ट्स क्या है, यही तो फिजिक्स है। लेकिन अगर हम जेई मेंस एडवांस नीट की बात करें तो वहां पे आंसर मैटर करता है। तो अगर हम डेरिवेशंस बहुत अच्छे से समझते हैं और हमें थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स चीज़ें याद भी रहता है तो हम थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे। एंड इन एग्जामिनेशन टाइम इज मार्क्स, जैसे टाइम इज मनी वैसे ही यहाँ पे टाइम इज मार्क्स। टाइम मैनेज कर रहे हैं आप, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ज़्यादा लगा पाएंगे और आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए ये बातें समझ आ गया, ये ट्रिक्स देख रहे हो सभी, इस ट्रिक्स पे दूसरा क्वेश्चन करना है क्या? यस सर। चलिए देखते हैं, थोड़ा मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये 7-8 नंबर क्वेश्चन था, इसी को थोड़ा सा और रिपीट कर देते हैं। कैसे रिपीट करते हैं? जैसे एक क्वेश्चन ऐसा था, सिंपल देखो, एक क्वेश्चन क्या था, कैसा था, एक क्वेश्चन था इस तरह का, ऐसा ऐसा, और दूसरा क्वेश्चन कैसा था, दूसरा क्वेश्चन था ऐसा, कैसा, ऐसा। अब देखो मजा यहां पे, शॉर्ट ट्रिक्स का मजा देखो, इस वहां से भी वही टी ब्लॉक, टी टेंशन वैसा भी सेम आया था, याद होगा आंसर। इसका क्या लिखा था बताओ? तो यहां से लिखा था इसको 2t, तो ये हो जाएगा कितना, ब्लॉक बाय, तो 4k आया था, इसका 4k आया था। यहां पे देखो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m, देखो m सेंट्रली है, सेंट्रली है, क्या लिखोगे m, लेकिन k कैसा है, टेंजेंशियली है, तो इसको क्या लिखोगे 4k। कैसे बता, कैसे पता, कैसे पता, कैसे पता, ऐसे देखो टेंजेंशियली, यहाँ पे देखो सेंट्रली है तो टेक m एंड एज नॉन नेचुरल, m है तो m, k है तो k। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम पीरियड देखो, लिखोगे 2 पाई अंडर रूट m, कहेंगे m कैसा है भाई साहब, कहेंगे टेंजेंशियली है, m को लिखो 4m, क्या लिखोगे 4m, और k कैसा है, सेंट्रली है, k क्या लिखोगे k। तो अब तुम जो शॉर्ट ट्रिक्स से सॉल्व किया था ये वाला शॉर्ट ट्रिक्स भी सेम बैठेगा, परफेक्ट बैठेगा। चलिए ये दो तरह के शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आप समझ सकते हैं। चलिए जैसे डन डन डना डन सर, चलो कॉपी कर लो, याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत मज़ेदार, आपको मज़ा आ जाएगा। और अगर पूछा गया क्वेश्चंस तो इस बेसिस पे अगर स्प्रिंग ब्लॉक से क्वेश्चंस पूछा जाएगा इस बार के सेशन 2 के मेंस के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ दिस शॉर्ट ट्रिक्स ओनली। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ये गारंटी है। चलिए तो यहां पे ये बातें हो गई, अब थोड़ा देखते हैं फॉर मासिव पुल्ली, फॉर मासिव पुल्ली। अगर सपोज करो कि पुल्ली में मास हो, तो मासिव पुल्ली सपोज कर लो कि इस तरह का एक लेते हैं, ये सिर्फ एक तरह से तो ऐसे ही ले सकते हैं, एक ब्लॉक है ये, ठीक है, इस तरह से के है और इसका मास है m, रेडियस है r है। इस तरह का इसका इफेक्टिव जो मास होता है m इफेक्टिव या m इक्विवेलेंट लिख देते हैं, m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। तो ये मैनली डिस्क होता है ना, लिख देंगे m प्लस डिस्क का
कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, सेंटर के अबाउट होता है हाफ एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल। तो जो एम इफेक्टिव होता है या इक्विवेलेंट होता है ये होता है एम प्लस एम बाई टू, दैट इज टी एम बाई टू, हो गया। और यहां से वही वाला शॉर्ट ट्रिक्स लगा दो, कौन सा, जो अभी लिखा था, ये कैसा है टेंजेंशियली, तो क्या लिखोगे 4k, या फिर k डैश की वैल्यू लिखो, यहाँ पे क्या है t, यहाँ पे क्या है t, तो ब्लॉक पे ये बांस जो है इस पे कितना टेंशन है टोटल 2t, और स्प्रिंग में कितना टेंशन है t का होल स्क्वायर इंटू k, तो k डैश की वैल्यू क्या लिखोगे 4k, और टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 3m बाई टू इंटू 4k, यहाँ से लिखेंगे बच्चों t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 3m बाई 8k, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट 8k बाई 3m। दिस इज द आंसर। मजेदार, आहो टमाटर बड़े मजेदार, हो गया डन। कोई दिक्कत किसी को, ये ब्लॉक की तरह काम करेगा। चलिए और क्या करेंगे फिर, यहां से कहेंगे अगर सर इसमें एक ब्लॉक लगा दे तो क्या होगा, बताइए कैसा होगा। तो यहां से डायरेक्ट इस तरह से हम फॉर्मूले लिख सकते हैं। चलिए अब बात आई क्या कि एक ये क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था 8 आई गेस, 8वां क्वेश्चन है ये। इस तरह से यहाँ पे ये सेंट्रली कनेक्टेड है, और ये क्या है m है, ये क्या है r है, ये क्या है k है। तो m इफेक्टिव क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड की वैल्यू m इफेक्टिव क्या हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट m प्लस आई बाय आर स्क्वायर बाय के। यहाँ पे के खाली, लेकिन ये सेंट्रली कनेक्टेड है तो के ही होगा, होगा क्या के ही होगा। तो टाइम पीरियड की वैल्यू लिख देंगे 2 पाई अंडर रूट m प्लस हाफ एम आर स्क्वायर बाय के, आर स्क्वायर कैंसिल, टी की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट 2 प्लस 1 3m बाय 2k। दिस इज द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वन भी 1 बाई 2 पाई अंडर रूट 2k बाय 3m। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चंस को ध्यान दिया जाए तो इस तरह से यहाँ पे अगर एक यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड कर दिया और यहाँ पे कनेक्टेड कर दिया, ये K1 है ये K2 है, कैसा कनेक्टेड है देखो। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहा हूँ मैं, कैसा कनेक्टेड है देखो, ये टेंजेंशियली कनेक्टेड है। कैसा कनेक्टेड है, टेंजेंशियली कनेक्टेड है। और दिख कैसा रहा है, ये सीरीज में दिख रहा है। तो सीरीज में ये ऐसा होता है कि अगर देखते हो कि एक ब्लॉक को अगर ऐसे हम कनेक्ट करते हैं, एक ब्लॉक को अगर हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, अगर याद हो तो ये कैसा होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल में के इक्विवेलेंट क्या होता है, K1 प्लस K2 होता है क्या, बिल्कुल सर होता है। चलिए होता है तो बात हो गई खत्म। खत्म कैसे, ये टेंजेंशियली है तो टेंजेंशियली है तो टाइम पीरियड की वैल्यू लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे लिखेंगे m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। इसके बदले टेंजेंशियली है तो इसको क्या लिखेंगे K1 प्लस K2 ना, ये हो जाएगा 4K1 प्लस 4K2, क्योंकि टेंजेंशियली है तो हमने क्या लिखा था 4 टाइम्स कर, करेक्ट। तो टी की वैल्यू क्या लिख दोगे 2 पाई अंडर रूट m प्लस हाफ एम आर स्क्वायर बाय
4 इंटू K1 प्लस K2, तो 2 पाई अंडर रूट आर से आर कैंसिल 3m बाय 8 K1 प्लस K2। अगर K1 K2 बराबर हो, अगर K1 K2 बराबर हो तो हो जाएगा क्या? इफ K1 बराबर K2 बराबर K, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट 3m बाय K प्लस K2 K प्लस इंटू 2, दैट इज 8 इंटू दिस वन इज 16 के आंसर। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? 16 के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, ये हो गया हमारा। इस तरह के क्वेश्चन सारे हमने सॉल्व कर दिए। एक क्वेश्चन और है, इसके बाद हम फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड भी देखेंगे पूरा, ठीक है? चलिए, दिस इज डन, डन डना डन। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। चलो, किसको चाहते हैं? फिजिक्स को। मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। आजा, चलो देखते हैं अभी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बच गया बच्चों, उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन है ऐसा, इसके साथ लगा है एक स्प्रिंग, फिर इसके साथ लगा है एक पुल्ली, इसके साथ लगा है दूसरा स्प्रिंग, और इसके साथ लगा है पुल्ली, इसके साथ लगा है दूसरा स्प्रिंग, इसके साथ लगा है ब्लॉक। बात K1, K2, K3, ठीक है? अब तुम इसको देख लो, ये क्या है? टेंजेंशियली है। इसको लिखो बाबा T, दिस वन इज T, दिस वन इज T, दिस वन इज T, दिस वन इज 2T, this one is 2T, this one is 2T, this one is 2T, this one is 4T, this one is 4T, this one is 4T। सबको पता है, दिख रहा होगा, थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा है बट हाँ दिख रहा है। ये देखो K3 डैश कहेंगे, K3 डैश बराबर जितना इसमें टेंशन उतना इसमें टेंशन, बात हो गई खत्म। TT मर गया, तो इसको लिख देंगे क्या? K3, तो K3 डैश बराबर K3। K2 डैश की वैल्यू देखो, यहाँ पे T, यहाँ पे क्या 2T, तो लिखेंगे T बाय 2T का होल स्क्वायर इंटू क्या K2। K2 डैश की वैल्यू K2 बाई 4, ये हो गया। नेक्स्ट K1 डैश बराबर लिखेंगे ब्लॉक में टेंशन T, इसमें तीसरे में K1 डैश में लिखेंगे 4T का होल स्क्वायर इंटू K1, तो K1 डैश की वैल्यू K1 बाय T से T कैंसिल, डिवाइडेड बाय कितना 16। इन तीनों को मान लो कि सभी सीरीज में कनेक्टेड है। K1 K2 K3 है क्या? कहेंगे नहीं सर, तो K1 डैश K2 डैश K3 डैश, तो K इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस 1 बाय K3, तो 1 बाय K इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय मतलब 16 बाय K1 प्लस 4 बाय K2 प्लस 1 बाय K3, तो 1 बाय K इक्विवेलेंट बराबर K1 K2 K3, 16 K2 K3 प्लस 4 K1
K3 प्लस K1 K2। तो K इक्विवेलेंट बराबर बच्चों K1 K2 K3 बाय 16 K1 K3 प्लस 4 K1 K3 प्लस K1 K2, ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट। हो गया क्या? यस सर। चलिए इतना जब हो गया तो टाइम पीरियड लिख दूं यहाँ पे 2 पाई अंदर रूट m बाई के ये ऊपर चला जाएगा, m ब्रैकेट में 60 K1 K3 प्लस 4 K1 K3 प्लस K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 K2 K3। इस तरह के सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। थोड़ा सा क्योंकि मैंने ये बताया था कि फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड भी मैं बताऊंगा, तो बताऊंगा। चलो देखते हैं फोर्स मेथड एंड एनर्जी मेथड कुछ क्वेश्चंस के सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले दिस इज डन। यस सर। चलो इसको आराम से देख के मेथड को समझ के लिखना है और नोट्स बनाना है किस तरह का क्या हो रहा है। फॉर्मूले देखेंगे फटाफट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात ये आई कि जो बच्चे 11th में हैं अभी, उसके पास अच्छा खासा समय है हर चीज़ को एलेबरेटेड वे में पढ़ने का। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक्स कुछ क्वेश्चंस पे लग जाते हैं, ठीक है। और लग जाते हैं मतलब वो मैथमेटिकली वैसा वो बन जाता है, तो वैसे क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट नोटबुक से, मेरे नोटबुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि वही उस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे तो वही पूछेंगे। अभी की अगर बात करें तो पिछले बार जो मेंस का एग्जाम था, बहुत सारे क्वेश्चंस है क्या एज इट इज नोटबुक से पूछा गया था। अब इसमें से ये बोर्ड पे जितनी बातें बताया, अगर स्प्रिंग ब्लॉक से क्वेश्चंस आया तो मेरी गारंटी है कि बोर्ड पे जो बताया उसी में से आ जाएगा, उसी टाइप का आ जाएगा। बात समझ आई? तो यहां पे शॉर्ट ट्रिक्स भी काम कर जाएगा और एनर्जी मेथड ये सभी जब लगाएंगे आप, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। फोर्स मेथड अगर सिंपल है तो सिंपल भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, फोर्स मेथड टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का फोर्स मेथड देख रहे हैं, देखो तो फोर्स मेथड यहां से एक ऐसे ले लेते हैं, ये है एक पुल्ली। इसको तो हमने दो तरह से हमने सॉल्व किया। इसका फॉर्मूला ये m है और ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो तो 2 पाई अंडर रूट m/4 के होता है। हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है इसको। अब देखेंगे किससे, फोर्स मेथड से। यहां पे देखो कितना फोर्स, अगर ये ब्लॉक, अब यहां पे समझने हैं, समझना क्या है कैसा होता है ये ब्लॉक है। अगर ये पुल्ली x से नीचे x1 नीचे आता है, अगर ये x1 नीचे आता है, अगर ये x1 नीचे आता है तो ये जो ब्लॉक है ये नीचे आ जाएगा कितना, मान के चलो x, और x बराबर क्या हो जाएगा 2x1, क्योंकि अगर ये पुल्ली x नीचे आया तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये इलोंगेट हुआ है x, तो यहां पे ये तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ, क्योंकि सेंट्रली कनेक्टेड है। कैसा कनेक्टेड है, सेंट्रली कनेक्टेड है। तो ये अगर x आया तो ये नीचे कितना आएगा, ये भी नीचे x आएगा। अगर ये x हुआ तो ये भी नीचे कितना आएगा, x ही आएगा। सिंपल सी बात है, ये x आएगा नीचे।
यस, करेक्ट। अब देखो स्प्रिंग कितनी तरह के, ये मासलेस है, कितने तरह के स्प्रिंग, इसके पास ये एक्स अगर है mgh, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला लिखेंगे, ये नीचे आया कितना mgh, तो नीचे आया क्या लिखेंगे माइनस mg, ये तो कौन सा हो जाएगा, एनर्जी मेथड हो जाएगा। फोर्स मेथड की अगर बात करें तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, लिखेंगे ऊपर के तरफ kx, इस पे कितना फोर्स लगेगा ऊपर के तरफ kx, ठीक है। तो ऊपर की तरफ ये लगा कितना kx लगा, तो kx ऊपर की तरफ लगेगा, तो यहाँ पे इसका kx ऊपर की तरफ kx, यहाँ पे क्या लगेगा ऊपर, यहाँ पे क्या लग जाएगा नीचे की तरफ, ये अगर t है तो यहाँ पे हो जाएगा 2kx, हो जाएगा। तो यहाँ से ये फार्मूला हमारे पास 2kx हो जाएगा। इस तरह से 2kx यहाँ से या 2t हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों के बराबर हो जाएगा। तो 2 पाई अंडर रूट m बाय k, यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, फिर से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, एक बार करते हैं। m/4 क्या आ रहा है, तो फिर से देखते हैं इसको फोर्स मेथड से। ये अगर हमने देखा, क्या देखा, इसको लिखेंगे टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m/4 के, ये हमें फार्मूला हमने शॉर्ट टेक्स्ट से देखा। फोर्स मेथड देखो, इस पे अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ, अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ x आया है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर ये पॉइंट, अगर ये x इलोंगेट होगा नीचे, या अगर ये x नीचे आया है तो ये कितना जाएगा ऊपर की तरफ, अगर ये x नीचे आया है तो इसमें इलोंगेशन हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा x1 लिख देते इसको x1, तो x1 अगर ये इलोंगेट इधर होगा, ये भी तो x1 इलोंगेट इधर होगा, x1 प्लस x1 ये दोनों इलोंगेशन यही देगा। चलो कम टू द पॉइंट, x1 प्लस x1 ये दोनों इलोंगेशन यही दे, तो इसको हमने लिख दिया x1, तो ये हो जाएगा, अगर ये x नीचे आया तो इसका स्ट्रिंग इधर x, दोनों x, तो ये जो होगा यहाँ से x1 प्लस x1, और इसको लिख देते हैं क्या x, तो x बराबर हम क्या लिख देंगे 2x1, x बराबर क्या लिख देंगे 2x1, तो यहां से x1, तो यहां पे फोर्स कितना लगेगा ऊपर के तरफ, फोर्स लगेगा kx1, और ये लिख, इसमें इलोंगेशन हो जाएगा 2kx1, क्योंकि x1 ये, तो ये हो जाएगा 2kx1, और ये भी हो जाएगा 2kx1 ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2kx1, और यहाँ पे फोर्स हो जाएगा 4kx1, क्या हो जाएगा 4kx1, तो यहाँ से इलोंगेशन, क्योंकि ये है तो ये भी हो जाएगा x, अगर लिखेंगे और ये x होगा तो ये x और ये x, ये तो इलोंगेशन इसमें हो गया 2x, तो 2x के बराबर फोर्स लगेगा, तो इसमें लग जाएगा 4kx, तो F की वैल्यू हो जाएगा क्या माइनस, क्योंकि इलोंगेशन तो ऊपर फोर्स लगेगा, और माइनस 4kx1 हो जाएगा। तो A बराबर क्या लिख देंगे माइनस, मतलब F/m लिखेंगे, तो A बराबर लिख देंगे माइनस 4k/m इंटू x, ये हो जाएगा x। तो यहाँ से हम लिख देंगे टोटल इलोंगेशन, यहाँ से लिख देंगे इलोंगेशन जो होगा वो हो जाएगा x, तो यहाँ से होंगे इलोंगेशन इस 2x, इसमें अगर 2x इलोंगेशन होगा तो ये नीचे आ जाएगा x, तो यहाँ से a बराबर कंपेयर कर देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर x कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 4k/m, तो अंडर रूट हो जाएगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा होता है
टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट m/4k। दिस इज द फोर्स मेथड। पता चल गया? एक बार और बता देते हैं, इसमें एक और मेथड बता, इसमें एक और क्वेश्चन बता देते हैं फोर्स मेथड का। फोर्स मेथड का दूसरा क्वेश्चन देखो, फोर्स मेथड का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये है के। ठीक है, चलिए, अगर ये पुल्ली x नीचे आता है, कितना मान लेते हैं कि ये x1 नीचे आता है, तो यहां ये x1 नीचे आता है, ये वाला रस्सी और ये वाला x 2x1, यहां पे अगर नीचे x आता है तो x बराबर हो जाएगा 2x1। क्या हो जाएगा? 2x1। और ऊपर कितना फोर्स लगेगा? t। नीचे कितना लगेगा? t। नीचे कितना लगेगा? t। तो इस पे जो फोर्स 2t बराबर लिख देंगे, क्या t बराबर क्या लिख देंगे? kx1। तो 2t बराबर क्या लिख देंगे? 2kx1 लिख देंगे। और यहां से x1 की वैल्यू लिख देंगे, क्या लिखेंगे? दिस साइड डन ना, ये हो गया। थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको हटाते हैं पहले। बताओ नेक्स्ट क्या करें? क्या करेंगे? इंक फिल करेंगे सबसे पहले तो। सीखने में समय तो लगता है, लेकिन एक चीज को अगर आप अच्छे से ध्यान से एक बार सीख लेते हैं तो बस फिर मजे ही मजे। नहीं, चलिए फिर से देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस ले लेते हैं फिर से। को ब्लॉक ले लेते हैं। हमें जो फोर्स देखना है, हमें सबसे पहले क्या है, कभी भी अगर एसएचएम करता है तो ए बराबर क्या होता है? -ω²x। तो ए जो है किस चीज का है? ब्लॉक का। और एफ बराबर क्या लगना चाहिए? -kx। तो अगर किसी सिस्टम पे फोर्स इक्वेशन या फोर्स मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो हमारा पर्पस होता है बच्चों F इक्वल्स टू माइनस समथिंग कांस्टेंट इनटू x के टर्म्स में लिखना। उस टर्म्स में अगर हम लिख पाते हैं तो जो कांस्टेंट होता है उसको k इफेक्टिव ले लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं 2 पाई अंडर रूट m/k। लेकिन अगर वैसा नहीं आ पाता है तो गड़बड़ हो जाता है। चलिए देखते हैं हम। अब इसमें इलोंगेशन हुआ कितना? इसमें इलोंगेशन हुआ नीचे की तरफ x1। सपोज करो ये कितना नीचे आ गया? x1। तो ये फोर्स कितना लगाया होगा ऊपर की तरफ? तो ये हो जाएगा सपोज करो t, और ये हो जाएगा t। तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? 2t। तो जो 2t वैल्यू है, 2t का वैल्यू क्या हो जाएगा? kx1। 2t का वैल्यू क्या हो जाएगा? kx1। लेकिन ब्लॉक पे फोर्स किस पे चाहिए? ब्लॉक पे। ब्लॉक पे फोर्स तो क्या है? t है। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगा? kx1/2। क्या हो जाएगा? kx1/2। अब यहां पे kx1/2 आ गया। अब देखो अगर ये x नीचे आया तो ब्लॉक आ जाएगा। ब्लॉक जो होगा, अगर ये x1 है और ब्लॉक अगर ये x नीचे आया तो x जो है वो 2x1 के बराबर हो जाएगा। x जो है वो
2x1 के बराबर हो जाएगा। x बराबर 2x1, तो x1 की वैल्यू लिख देंगे x/2। x किसका इलोंगेशन है? कहेंगे सर ब्लॉक का। तो ब्लॉक पे कितना फोर्स है? t के बराबर। t की वैल्यू क्या है? k/2 इंटू x1 की वैल्यू लिख देंगे x/2। ये t की वैल्यू क्या हो जाएगा? लिखेंगे k/4 इंटू एक्स। और क्योंकि ये इलोंगेशन नीचे, तो फोर्स इस पे ब्लॉक पे तो ऊपर की तरफ लगेगा ना, तो t बराबर क्या लिखेंगे? -k/4 इंटू एक्स। तो यही हो जाएगा k इफेक्टिव। क्या हो जाएगा? k इफेक्टिव। या इसको लिख सकते हो a बराबर लिख सकते हो -k/4m इंटू एक्स, और ये हो जाएगा कितना? a बराबर -ω²x। कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा k/4m, ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा √k/4m, t की वैल्यू हो जाएगा 2π/ω, दैट इज t की वैल्यू हो जाएगा 2π√4m/k। क्या हो जाएगा? 4m/k t की वैल्यू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी स्टडी है, ध्यान दे सकते हैं चीज़ों को, इंजॉय कर सकते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स वही है जो मौज करा दे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इन सभी चीज़ों को तो बहुत इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग है, और बहुत मज़ेदार टाइम जो बचाने वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो, तुमने फोर्स मेथड से हमने सॉल्व करके दिया है इसको। कहेंगे सर एनर्जी मेथड से, चलिए देखते हैं एनर्जी मेथड से। दिस इज डन। अब इसी का एनर्जी मेथड देखेंगे। ठीक है, अभी हमने फोर्स मेथड से फाइंड किया, शॉर्ट ट्रिक से फाइंड किया, ठीक है, दो शॉर्ट ट्रिक से फाइंड किया। हम इसको एनर्जी मेथड से फाइंड करेंगे। ये है ब्लॉक, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ये है ब्लॉक, ये है के। देखो कितने तरह के एनर्जी होंगे, इसमें होगा स्प्रिंग पोटेंशियल, इसमें हो जाएगा, सपोज करो कि ये आ गया नीचे कितना x, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा, तो लिखेंगे माइनस एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड टू फाइंड द टाइम पीरियड of oscillation of spring block system, of spring block system। ओके, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का देखते हैं। तो यहां से बच्चों हम लिखना चाहेंगे कि अगर ये x आया तो -mgh पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? -mgx। और कहीं पे है तो हो सकता है इसके तो वापस जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी भी होगी, तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। और इसमें जब इलोंगेशन हुआ तो इसको लिखेंगे क्या? ½ kx² बराबर कांस्टेंट। ये सभी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब इसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देते हैं। और डिफरेंशिएट करने से पहले बात आई कि ये तो x है, लेकिन ये जो है x नहीं है, ये क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा, क्योंकि ये इलोंगेशन इसमें कितना हुआ? x1, इसमें कितना इलोंगेशन? ये भी x1 नीचे गया होगा, ये x बराबर हो जाएगा 2x1, हो जाएगा 2x1। कहेंगे सर क्यों होगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ, क्या आया था? टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था 2π√, कितना? 4m/k। ये आया था मेरे हिसाब से, 4m/k आया था। अभी हमने सॉल्व किया है। तो x1, x की वैल्यू क्या आया? 2x1, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? x/2 पहले पुट कर देंगे यहाँ पे, देखेंगे माइनस
एम जी एक्स प्लस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस 1/4 नहीं 1/2 के x/2 का होल स्क्वायर बराबर कांस्टेंट है, तो इसको लिखेंगे माइनस एम जी एक्स प्लस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस 1/2 दूना 4 8 8 के एक्स स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। इसको लिखोगे माइनस एम जी डिफ्रेंशिएट करो डी एक्स बाय डी टी प्लस हाफ एम इंटू 2v इंटू डी वी बाई डी टी प्लस क्या लिखेंगे 1/8 के इंटू 2x डी एक्स बाय डी टी बराबर 0। अब देखो डी ये डी एक्स बाई डी टी क्या है, v है, ये क्या है v है, और ये क्या है v है, ये और ये सभी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अगर ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से लिखेंगे माइनस एम जी, ये डी वी बाई डी टी क्या होता है ए, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस एम ए, ये क्या हो जाएगा 4 लिख देंगे प्लस के एक्स बाय 4 बराबर क्या 0। दैट इज एम ए बराबर माइनस के एक्स बाय 4 प्लस एम जी, दैट इज यहाँ से हो जाएगा एम ए इक्वल्स टू माइनस के बाय 4 इंटू एक्स माइनस 4 एम जी बाय के, यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से देखो नेट फोर्स अगर इसको 0 करोगे तो वो क्या कहेंगे मीन पोजीशन कहाँ पे आएगा वो मिल जाएगा। तो यहाँ से के इफेक्टिव की वैल्यू ये एफ इक्वल्स टू के एक्स है, ठीक है ना, तो के इफेक्टिव की वैल्यू आ गया के बाय 4, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई इन द रूट m by k effective, that is 4 by m by k. This is the energy method। देखो सेम आया, एनर्जी मेथड से भी सेम आया, कोई दिक्कत किसी को। चलिए एक बार देखिए फिर से एक और क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस क्लास को एंड अप करेंगे। एक बार ध्यान दीजिए सभी। चलिए चलिए तो ये लास्ट फोर्स मेथड
और एनर्जी मेथड दोनों से एक और क्वेश्चंस में बता रहा हूँ। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन, सभी वेरिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक स्प्रिंग ऐसा कनेक्ट कर दिया और एक स्प्रिंग ऐसा कनेक्ट कर दिया और एक स्प्रिंग ब्लॉक ऐसा लगा दिया। ये है एम। अब हम जब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, छोड़ेंगे, कुछ स्प्रिंग ये इलोंगेट करेगा, कुछ ये इलोंगेट करेगा। मान लेते हैं कि ये इलोंगेट कर गया कितना, x1, और ये क्या है k2, और ये क्या है k1। और ये कितना इलोंगेट हुआ, तो ये इलोंगेट हुआ, सपोज कर लेते हैं कितना, इसमें इलोंगेशन जो है ये x2 मान लेते हैं, और ब्लॉक में इलोंगेशन मान लेते हैं क्या, x। इसको इलोंगेट किया तो ये x1 और ये x2 और ये x। तो यहां से देखो, इसको अगर x इलोंगेट होगा, इसके कारण ये कितना इलोंगेट होगा, 2x1, और ये कितना इलोंगेट होगा, x1। तो यहां से हम देख सकते हैं क्या, जो x होगा वो हो जाएगा क्या, 2x1 प्लस x2, ये हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट से ये 2x1 और ये क्या हो जाएगा, x2। तो जितना इसमें इलोंगेशन इतना, तो यहां से हम लिख देंगे, यहां से 2 फोर्स मेथड लिख देते हैं, फोर्स मेथड। अभी यहां पे तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं क्या, x2 बराबर x माइनस 2x1, यहां पे हो जाएगा ये। अब यहां पे ऊपर जो फोर्स लगेगा, ये नीचे वाले फोर्स कितना लगेगा, k2x2, ये कितना लगेगा, k2x2। तो नीचे जो फोर्स लगेगा k2x2 प्लस k2x2 बराबर k1x1। तो यहां से x1 की वैल्यू हो जाएगा 2k2x2 बाय k1, 2k2x2 बाय k1, और इस x की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो यहां से मिल जाएगा x2 बराबर x माइनस 2 इंटू 2k2x2 बाय k1। तो यहां से हो जाएगा k1x2 इक्वल्स टू k1x माइनस 4k2x2। यहां से हो जाएगा x2 ब्रैकेट में k1 प्लस, इसको इधर ले आओ, 4k2 बराबर k1x। तो यहां से x2 की वैल्यू हो जाएगा k1x बाय k1 प्लस 4k2, ये हो जाएगा x2 की वैल्यू, हो जाएगा। यस सर। और देखो स्प्रिंग पे यही तो फोर्स लगेगा, यस और नो, यस सर। स्प्रिंग पे फोर्स लगेगा बच्चों कितना, माइनस k2x2, और ब्लॉक में जो होगा इलोंगेशन वो x2 नहीं होगा, x होगा। हाँ क्या होगा, x होगा। x के टर्म से ब्लॉक पे फोर्स नहीं है, अपने को लिखेंगे माइनस k1 k2 बाय k1 प्लस 4k2 इंटू x। तो ये क्या हो गया, a बराबर f बाय m, a बराबर माइनस k1 k2 बाय m ब्रैकेट में k1 प्लस 4k2 इंटू एक्स। ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगा क्या, अंडर रूट k1 k2 बाय m ब्रैकेट में k1 प्लस k2। तो यहाँ से t की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज m k1 प्लस 4k2 k1 k2, ये हो जाएगा टाइम पीरियड। दिस इज द टाइम पीरियड, यू कैन चेक। ऐसे पहले भी हमने सॉल्व किया था, यस और नो, यस सर। चलिए ये बातें यहाँ पे, ये क्या है, देखो क्या है, कौन सा मेथड है, फोर्स मेथड है।
तो यहां से बच्चों हमने x2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दिया। मैं यहां से x2 लिख रहा हूं, यहाँ पे हम x2 लिख दे रहे हैं, यहाँ याद रख रहे हैं क्योंकि हम इसको एनर्जी मेथड में हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसको एनर्जी मेथड में यूज करेंगे। x2 की वैल्यू लेंगे 9, इसी को हम सॉल्व करेंगे कैसे, एनर्जी मेथड से। एनर्जी मेथड ऑफ फाइंडिंग टू फाइंड टाइम पीरियड of spring block system। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एनर्जी मेथड। तो यहां से x2 जो होगा, वो हो जाएगा k1 x बाय k1 प्लस 4 k2। और यहां से देखो ये वैल्यू अगर लिखोगे ना, x2 की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, हो जाएगा x1 बराबर 2 k2 x, क्योंकि ये वैल्यू पुट कर देंगे तो k1 से k1 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय k1 प्लस 4 k2, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसी क्वेश्चंस को फिर से हम लिखते हैं। ये सॉल्व करने के बाद इसी को हम फिर से हम क्या करेंगे, एनर्जी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं टाइम पीरियड हमारा सेम आना चाहिए सेम। इसी मेथड से देखा हमने। चलो, तो यहां से हम देखेंगे क्या, ये देख लेते हैं फिर से। ये k1 है और ये k2 है। तो इसमें इलोंगेशन कितना है, x1, इसमें इलोंगेशन है x1, इसमें क्या है x2, और ये नीचे कितना आया x। टोटल फोर्स कितना हो जाएगा इसमें, माइनस mgx, पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgx प्लस हाफ k1 x1 स्क्वायर प्लस हाफ k2 x2 स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू कोई दिक्कत क्या। mgx इसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और इसमें काइनेटिक एनर्जी, राइट ना। यहां से k2 की वैल्यू पुट कर देंगे और यहां से k1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। यहां से हो जाएगा माइनस mgx प्लस हाफ k1 x1 की वैल्यू देखो क्या हो, x1 यहाँ पे है, हो जाएगा 4 k2 स्क्वायर x स्क्वायर बाय k1 प्लस 4 k2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ k2 x2 की वैल्यू इंटू k1 स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय k1 प्लस 4 k2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो वैल्यू आया ये आ गया माइनस mgx और ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 k1 k2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय k1 प्लस 4 k2 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे k2 k1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय k1 प्लस 4 k2 का होल स्क्वायर प्लस
हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। चलिए देख सकते हैं इसको, फिर यहाँ से इसको मैं हटा दूँ, क्वेश्चंस तो पता ही है, लिख रखा है हमने, तो इसी को सॉल्व करके उसी फॉर्मेट में देख लेंगे। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। कहेंगे क्यों भाई, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट एक्सेलरेशन मिलेगा। ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ऑसिलेशन का। चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे माइनस एम जी इंटू डी एक्स बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 2 दूना 4 K1 K2 होल स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स बाई डी टी। कहोगे सर ये एक्स कहाँ से है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाई लिख देंगे K1 प्लस 4K2 प्लस यहाँ से लिख देंगे क्या, ये 2 है नीचे, ये 2 यहाँ पे भी नीचे भी है, ठीक है, इसको लिख देंगे क्या 2K2 K1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स बाई डी टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू K1 प्लस और K2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। प्लस लिख देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हाफ एम इंटू 2v इंटू डी वी बाई डी टी बराबर 0, डिफरेंशिएट कर देंगे। और देखो ये क्या है, डी एक्स बाई डी टी वी, डी एक्स बाई डी टी वी, और ये भी, ये क्या कैंसिल, और ये भी ना, ये भी कैंसिल। तो अपने पास यहाँ से देखो ये क्या है एम जी, और ये 2 से 2 क्या कैंसिल, एम डी वी बाई डी टी क्या ए है, तो इसको लिख देंगे एम ए बराबर, इसको उधर लिख देंगे माइनस 4K1 K2 स्क्वायर बाय K1 प्लस 4K2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, लिखेंगे K2 K1 स्क्वायर बाय K1 प्लस 4K2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एम जी। तो इसको लिख देंगे एम ए बराबर माइनस K1 K2 बाय K1 प्लस 4K2, इतना लिख देंगे। तो का होल स्क्वायर, अंदर देखो क्या बचा 4K2 प्लस K1 इंटू एक्स प्लस एम जी, ये दोनों स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से अगर लिखे एम ए की वैल्यू लिख देंगे माइनस K1 K2 बाय K1 प्लस 4K2 अंडर रूट एक्स माइनस एम जी बाय K1 K2 बाय K1 प्लस 4K2। देखिए अब इसको जब जीरो करोगे, देखो f बराबर के एक्स, इसको अगर जोड़ी जीरो करोगे तो तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन पोजीशन पे तो होगा नहीं क्योंकि वर्टिकल में है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा के इफेक्टिव, क्या हो जाएगा ये के इक्विवेलेंट। तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाय के इक्विवेलेंट, मतलब K1 प्लस 4K2 बाय K1 into K2. This is all about this type of short tricks, force method, energy method का बहुत सारा एग्जाम्पल्स हमने बच्चों ने देखा। बच्चों आप इसको शुरू से पॉज कर करके अच्छे से अगर देखेंगे, इस तरह का क्वेश्चंस का आप मास्टर ब्लास्टर बन जाएंगे, सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे। ओके चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन। ध्यान से देखो पूरे सॉल्यूशन को और कोशिश करो कि लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्वालिटी कंटेंट है, 1.5 घंटे का वीडियोस है। अगर आप इसको देखेंगे तो इस तरह के सारे जो 10 वीडियोस में आप सीखेंगे वो एक ही वीडियो में सीख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा एकदम मतलब आपको क्या सिखाया जा रहा है उस चीज़ों से आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।